हेलो एवरीवन, वेलकम टू एड ऑन। सो आज हम लोग देखेंगे कि डेफिनेशन ऑफ ट्रिपल पॉइंट, ड्राइनेस फ्रैक्शन एंड लेटेंट हीट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज ट्रिपल पॉइंट? सो अगर आप डेफिनेशन देखोगे ट्रिपल पॉइंट का, सो इट इज़ द पॉइंट वेयर द ऑल थ्री फेजेस, द सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस फेज आर इन इक्विलिब्रियम। फॉर वाटर, जो वाटर के लिए ये जो टेम्परेचर होता है, ट्रिपल पॉइंट इज बेसिकली हम टेम्परेचर को ही रेफर कर रहे होते हैं ट्रिपल पॉइंट जब हम बोलते हैं। सो वाटर के लिए ये 0.01 डिग्री सेल्सियस हो जाता है, विच इज़ नथिंग बट 273.16 केल्विन। सो हम बोल रहे हैं कि एट दिस टेम्परेचर ऑल थ्री फेजेस जो कि सॉलिड, लिक्विड, गैसेस है, एग्जिस्ट इन इक्विलिब्रियम। सो दैट इज व्हाट इज ट्रिपल पॉइंट. Second is dryness fraction. So what is dryness fraction? So dryness fraction is nothing but the ratio of dry steam in the mixture of dry and wet steam. So basically जो आपका dry steam होता है divided by total mass of steam, जो कि wet steam के लिए होता है. So basically अगर आपने कर्व देखा होगा, TS डायग्राम फॉर लिक्विड कांस्टेंट प्रेशर लिक्विड लाइक फेस चेंज, जो कि ऐसा कुछ होगा फॉर डिफरेंट प्रेशर. सो दिस इज P1, दिस इज P2, ऐसे डिफरेंट प्रेशर के लिए डिफरेंट कर्व बनेगा. सो ये जो पूरी लाइन है, दिस इज फॉर द वेट लाइक स्टीम. यहाँ पे देर इज वेपर एज वेल एज देर इज अ ड्राई स्टीम. सो वाटर वेपर के साथ साथ ड्राई स्टीम भी होता है इस टेम्परेचर. सो लेटेस्ट से अगर आप P1 इज इक्वल टू 1 ATM पे देख रहे हो, सो हमें पता है कि 1 ATM पे 100 डिग्री सेल्सियस होता है, जो कि बॉइलिंग पॉइंट होता है वाटर का. सो यहाँ पे आपने टेम्परेचर बढ़ाया. सो दिस इज फॉर लिक्विड. सो दिस इज सैचुरेटेड लिक्विड लाइन, सैचुरेटेड लिक्विड लाइन. वैसे ही ये जो लाइन है, ये होता है सैचुरेटेड वेपर लाइन. सो आपने लिक्विड का टेम्परेचर बढ़ाया 100 डिग्री सेल्सियस हो गया. उसके बाद में कांस्टेंट टेम्परेचर फेस चेंज होगा लिक्विड का, जिसमें हम ये जो टोटल हीट है, इसे हम HFG भी बोल देते हैं या फिर लेटेंट हीट बोल देते हैं, जो कि हमारा थर्ड पॉइंट है कि लेटेंट हीट क्या होती है. सो बेसिकली कांस्टेंट टेम्परेचर पे ये फेस चेंज होता है. सो जो पूरा ये एरिया है, जो HFG वाला एरिया है, इसमें दो टाइप की स्टीम एग्जिस्ट करती है. एक तो ड्राई स्टीम और दूसरी होती है जिसमें वाटर वेपर प्रेजेंट होता है, जबकि वाटर ड्रॉपलेट्स प्रेजेंट होते हैं स्टीम में आपके. सो जो फ्रैक्शन है कि कितनी ड्राई स्टीम प्रेजेंट है आपके टोटल स्टीम में. सो लेटेस्ट से आपके पास 1 kg स्टीम है, उसमें से आपको पता है कि 0.1 kg जो है वो वाटर ड्रॉपलेट का है, और बाकी 0.9 kg आपका स्टीम का है. सो आपका जो ड्राइनेस फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, 0.9 डिवाइडेड बाई 1 विच इज़ 0.9. जो ड्राइनेस फ्रैक्शन है वो हमेशा 1 से कम ही रहता है. सो ये भी एक ध्यान रखने वाली चीज़ है. सो दैट इज़ व्हाट इज़ ड्राइनेस फ्रैक्शन, कि कितना आपके पास ड्राई स्टीम है कंपेयर टू टोटल जो आपके पास स्टीम है वो. थर्ड इज लेटेंट हीट. सो लेटेंट हीट क्या होता है? सो जैसे हमने अभी समझा कि लेटेंट हीट इज नथिंग बट हीट रिक्वायर्ड फॉर अ फेस चेंज एट कांस्टेंट टेम्परेचर. सो अगर आपके पास लिक्विड फेज है, लिक्विड लिक्विड स्टेट में कोई वाटर है और आपको गैसेस स्टेट में उसको कन्वर्ट करना है, सो कांस्टेंट टेम्परेचर पे इन दोनों का फेस चेंज होगा, जिसके लिए आपको कुछ हीट देनी पड़ेगी. लेटेस्ट से आपको एक्स अमाउंट ऑफ हीट देनी पड़ेगी. सो जो एक्स हो जाएगा वो पर केजी जितना आपको हीट देना पड़ेगा, वो उसे कहते हैं लेटेंट हीट. सो लेटेस्ट से मैंने 1 kg ऑफ वाटर लिया, दिस इज 1 kg ऑफ वाटर, और मुझे इस पूरे को स्टीम में कन्वर्ट करना है. सो मैं कितना इसको हीट करूँ ताकि ये 1 kg ऑफ वाटर स्टीम में कन्वर्ट हो जाए, दैट इज लेटेंट हीट एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर. सो मुझे पहले इस वाटर का टेम्परेचर 100 डिग्री पर लेके जाना पड़ेगा, और फिर उस 100 डिग्री सेल्सियस पे कांस्टेंट टेम्परेचर पे वो फेस चेंज होगा, जो लिक्विड है वो पूरा वेपर बन जाएगा. सो लेटेंट इज इट नॉट कि मैं पहले 20 डिग्री पे, अगर मेरा वाटर लेटेस्ट से 27 डिग्री पे मेरा वाटर है, जो रूम टेम्परेचर पे मेरा वाटर है, और मैं 100 डिग्री पे लेके जा रहा हूँ उसको. सो दैट इज़ नॉट लेटेंट हीट. लेटेंट हीट इज मेरा वाटर पहले से 100 डिग्री सेल्सियस पे है, और मुझे लिक्विड से उसको गैस में कन्वर्ट करना है. सो मैं कितनी हीट दूँ, सो दैट इज़ वॉट लेटेंट हीट इज. कॉन्स्टेंट टेम्परेचर फेस चेंज में कितनी आपको हीट देनी पड़ेगी, दैट इज़ लेटेंट हीट. जैसे आपको यहाँ पे HFG दिख रहा होगा, दैट इज़ लेटेंट हीट. हम बोल देते कि जो SG होगा वो
एच एफ प्लस एक्स इंटू एच एफ जी होता है, जो अगर आपको इक्वेशन याद होगा तो। सो दिस इज ऑल्सो यूजफुल इक्वेशन। सो अगर आपने x इज इक्वल टू 1 पुट करते हैं, बेसिकली आपके पास पूरी स्टीम है। सो जो एच जी है, जो कि गैस बनाने के लिए आपको कितनी हीट चाहिए, वो होती है एच एफ प्लस एच एफ जी। ये जो हीट है वो आपने दी 100 डिग्री सेल्सियस तक लाने के लिए गैस को, और ये जो एच एफ जी है ये थी लेटेंट हीट। सो अगर मुझे पूरा गैस बनाना है तो पहले मैं उसको टेम्परेचर इंक्रीज करूँगा 100 डिग्री सेल्सियस तक, उसके बाद मैं उसका फेस चेंज कराऊंगा। सो फेस चेंज के लिए जो आपको हीट देनी पड़ रही है वो होती है लेटेंट हीट। So yeah, that is how you can understand this. Thank you.